अनोखी सादगी और प्रेम की कहानी शहर की भागदौड़ से दूर पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा था, मेनपाट। यहाँ की सुबहें इतनी शांत होती थीं कि लगता था मानो हवा भी कदमों के बल चल रही हो। इसी कस्बे के बीचों बीच एक छोटी सी किराना दुकान थी, रामू जनरल स्टोर। दुकान का मालिक रामू काका, उम्र 55, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन दिल ऐसा कि आज भी बच्चे उनके साथ बैठकर हंसते थे। उसी दुकान पर रोज शाम को एक लड़की आती थी, संध्या। छोटे कद की, गेहुआ रंग, आंखों में गजब की चमक और चाल में अनोखी सादगी। साधारण सा सलवार सूट, बिना कोई मेकअप, बिना किसी दिखावे की चीज। वह दुकान आती, चाय पत्ती, नमक या कभी घर का सामान लेती और धीमी मुस्कान के साथ कहती, काका उधार में लिख दीजिए, कल दे दूंगी। रामू काका भी मुस्कुराते हुए जवाब देते, बेटी तुम्हारा उधार कभी खत्म भी होता है क्या? और संध्या खिलखिलाते हुए कहती, आपकी दुकान चलती रहे, मेरा उधार चलता रहे, दोनों को फायदा। इस छोटी सी मस्ती में एक मासूमियत थी, एक अपनापन था। कहानी की शुरुआत, एक अनोखा मेल। संध्या कस्बे की एक साधारण सी लड़की थी। उसके पिता बीमार रहते थे, माँ घर के सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। लेकिन एक चीज संध्या में खास थी, उसका रात का शौक, चांद को देखकर बातें करना। हर रात छत पर जाकर कहती, सुना है चांद पर रहकर प्रेम कहानियां लिखी जाती हैं। मेरी कहानी कौन लिख रहा होगा? उसी कस्बे में एक लड़का रहता था, अभिनव। शहर में इंजीनियरिंग पढ़कर आया था, पर पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए वापस गांव में रहकर सोलर पंप लगाने का काम करता था। साफ सुथरा, शांत, कम बोलने वाला, लेकिन दिल से बेहद अच्छा। एक दिन उसने संध्या को दुकान से सामान लेते देखा। उसकी आंखों की सादगी दिल में उतर गई। उसी शाम छत पर जब संध्या चांद से बातें कर रही थी, अभिनव पास की छत पर था। उसने अनजाने में सुन लिया। संध्या बोली, कभी कोई ऐसा मिले जो मेरी कमियों पर नहीं, मेरी सादगी पर प्यार करे। अभिनव हल्के से मुस्कुराया। उसे लगा जैसे चांद की रोशनी उसके मन में उतर गई हो। धीरे धीरे शुरू हुआ अनोखा रिश्ता। संध्या रोज शाम को दुकान आती। अब अभिनव भी वही समय चुनकर दुकान की तरफ से गुजरने लगा। दोनों की नजरें मिलती। संध्या शर्म से नीचे देख लेती, अभिनव हल्के से मुस्कुराता। एक दिन बारिश हो रही थी और संध्या दुकान के बाहर भीग रही थी। अभिनव ने छाता आगे बढ़ाया, आ जाए, भीग जाएंगी तो बुखार हो जाएगा। संध्या ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वह देख पा रही थी, ये लड़का अलग है। इसमें दिखावा नहीं, नजरों में इज्जत है। वे दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगे। रास्ते में ज्यादा बात नहीं होती, सिर्फ हल्की मुस्कान और दो दिलों की खामोश बातें। एक शाम संध्या दुकान गई तो रामू काका ने कहा, बेटी आज उधार लिखने वाला कोई और है। संध्या चौंक गई। अभिनव अंदर से निकला और बोला, मैंने आपका उधार चुका दिया। संध्या ने तुरंत कहा, क्यों? मैं खुद चुका देती। अभिनव ने नजरें झुकाकर कहा, कुछ उधार ऐसे होते हैं जो चुकाए नहीं जाते, सिर्फ दिल में जगह बनाते हैं। संध्या का चेहरा लाल हो गया। धीरे से बोली, मुझ में दिखने जैसा कुछ खास नहीं है। अभिनव मुस्कुराया, इसी सादगी में ही तो खासियत है। दुनिया दिखावे में खो जाती है और मुझे आपकी सादगी में दुनिया मिलती है। सबसे बड़ी परीक्षा कुछ दिनों बाद एक बड़ी समस्या आई। संध्या के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए 10-15 हजार रुपए की जरूरत थी। घर में पैसे नहीं। रिश्तेदार ने साफ मना कर दिया। संध्या रोती हुई छत पर बैठी थी। चांद से धीरे से बोली, अगर मेरी जिंदगी में कोई सच्चा प्यार है तो आज उसकी पहचान दिखेगी। अभिनव को यह बात उसी रात रामू काका से पता चली। वह तुरंत डॉक्टर लेकर संध्या के घर पहुंचा। इलाज कराया, दवाइयां खरीदी, फीस दी और किसी को कुछ बताए बिना चुपचाप चला गया। अगले दिन संध्या की मां ने बताया कि अभिनव ने ही सब किया है। संध्या की आंखें भर आई। उसने मन में तय कर लिया, अगर किसी को अपना जीवन साथी चुनना है तो सिर्फ वही होगा, अभिनव। प्रेम का इजहार और सादगी भरी शादी। एक शाम हल्की हवा चल रही थी। चांद निकला था। संध्या उसी छत पर खड़ी थी। अभिनव धीरे धीरे छत पर आया। आज चांद से बातें नहीं कर रही? संध्या मुस्कुराई, आज चांद की नहीं, आपकी बारी है। अभिनव हल्का सा शर्मा गया। मैं कुछ पूछना चाहता था। संध्या ने बात काटते हुए धीरे कहा, अगर मैं पूछूं, क्या आप मुझे मेरी कमियों सहित अपना पाएंगे? अभिनव ने आगे बढ़कर कहा, मैं किसी परिपूर्ण लड़की की खोज में नहीं था। मैं बस ऐसी साथी चाहता था जिसकी सादगी मेरे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती बन जाए। और वो आप हैं, संध्या। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार दिल खोलकर कहा, मुझे भी आप पसंद हैं
और आपकी खामोशी में छिपा हुआ प्रेम। 1 महीने बाद दोनों के परिवार मिले। किसी ने दहेज नहीं मांगा, न बैंड बाजा हुआ, न होटल, न दिखावा। छोटे से मंदिर में दोनों सादे कपड़ों में कुछ करीबी लोगों के सामने 7 फेरे लिए। संध्या बोली, ये शादी मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर शादी है। अभिनव बोला, क्योंकि ये दिखावे की नहीं, दिल की शादी है। सादगी का नया सवेरा और संघर्ष। शादी के बाद संध्या और अभिनव का जीवन एक शांत नदी की तरह बहने लगा। अभिनव की अभिनव सोलर सॉल्यूशंस कंपनी अभी छोटी थी। एक शाम अभिनव काम से थका हारा लौटा। उसके चेहरे पर निराशा थी। आज एक बड़े किसान ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उसने उदास होकर बताया, कई बार लगता है शहर जाकर नौकरी कर लूं। संध्या ने तुरंत उसकी हिम्मत बढ़ाई। शाम हो चुकी है और आप चांद से बातें करने वाली लड़की से ऐसी बातें कर रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा काम पैसों का नहीं, विश्वास का होना चाहिए। आप तकनीक समझाते हैं, मैं भरोसा दिलाऊंगी, हम दोनों मिलकर करेंगे। उसकी सादगी और साहस ने अभिनव के मन को नई ऊर्जा से भर दिया। विश्वास की शक्ति और सफलता। अगले दिन से कहानी में एक नया मोड़ आया। अभिनव सोलर पंप के फायदे बताता और संध्या किसानों की पत्नियों और माताओं से बात करती। गांव की औरतें संध्या की सादगी से जुड़ जाती थीं। वह उन्हें अपनी जैसी लगती थी। उसकी आंखों का भोलापन किसी भी सेल्स पिच से ज्यादा प्रभावी था। धीरे धीरे अभिनव सोलर सॉल्यूशंस का नाम मेनपाट और आसपास के गांवों में फैलने लगा। काम बढ़ा और अभिनव ने 2 स्थानीय लड़कों को नौकरी दी। उनका व्यापार दिखावे के शोर से नहीं, सादगी के भरोसे पर सफल हो रहा था। शहर से आया दिखावा और सबक। लगभग 2 साल बाद अभिनव का पुराना दोस्त विक्रांत आया। वह शहर का बड़ा मैनेजर था, लेकिन जीवन शैली पूरी तरह दिखावे से भरी। उसने संध्या को देख कहा, इतनी शादी, कम से कम शादी के बाद तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो। संध्या शांत लेकिन आत्मविश्वास से बोली, स्टैंडर्ड कपड़ों या मेकअप से नहीं, किरदार से मेंटेन होता है। हम इस सादगी में खुश हैं। मेरे पति ने लाखों नहीं कमाए, लेकिन हजारों लोगों का विश्वास कमाया है। विक्रांत निरुत्तर हो गया। उसे एहसास हुआ, जिस छोटी जिंदगी पर वह हंस रहा था, वह वास्तव में बहुत बड़ी थी। समापन। प्रेम का अंतहीन प्रकाश। अभिनव ने संध्या को गले लगा लिया। तुम आज भी मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो। संध्या ने आसमान में चांद की तरफ देखा। नहीं अभिनव, हमारे प्रेम ने किया। जिस दिन आपने कहा था कुछ उधार दिल में जगह बनाते हैं, उसी दिन मेरी सारी असुरक्षाएं खत्म हो गई थीं। उनकी कहानी मेन पार्ट में एक उदाहरण बन गई। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें दिखावा नहीं होता, लेकिन एहसास सबसे गहरा होता है। और हाँ, रामू जनरल स्टोर पर आज भी एक खाता खुला है। खाता संध्या अभिनव, केवल प्यार का उधार। ये खाता कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा है। कहानी अगर पसंद आए तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।